Welcome back to class 7. Okay, chapter number 5. In continuation of the topic acid, bases and salts, we are taking now topic neutralizations. अब आपको पता चल गया है एसिड क्या है, सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल क्या है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं. उसमें से कौन कौन से इंडिकेटर्स हमने यूज कर लिए, जैसे लिटमस पेपर, रेड ब्लू, टर्मरिक पेपर, चाइना रोज. ऑल दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स. And now we are taking the next topic, that is neutralization. Neutral मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, nullifying the effect of other. Okay? जैसे मैं एक बॉक्स को धक्का लगाऊं सपोज, तो जितनी फोर्स से मैं धक्का लगा रही हूँ तो बॉक्स किस साइड को जाना चाहिए, जिस साइड को मैं धक्का लगा रही हूँ. ओके, तो सिमिलरली सपोज उधर भी कोई खड़ा है, वो भी इस बॉक्स को धक्का लगा रहा है विद द सेम फोर्स, क्या वो बॉक्स हिलेगा अपनी जगह से? नहीं हिलेगा. मीन्स जो मेरा इफेक्ट था, जो मेरी फोर्स थी, उसको उसकी फोर्स ने क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया. सो दैट रिएक्शन इज नाउ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो हियर वी आर यूजिंग एसिड्स एंड बेसिस. सो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ दिस? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, तो ये डेफिनेशन है इसकी. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. लेट्स टेक एन एक्टिविटी ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर एसिड प्लस बेस. तो ये कौन सा रिएक्शन है? दिस रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, सी हियर, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब and I am taking the normal that acid which we use to wash our toilets or washrooms. So this is suppose HCl or H2SO4, any acid you can take. Okay, so here I am putting acid. So let's take it as base. You can use any base. तो नॉर्मल ये सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो आप. बेस भी कोई भी ले सकते हो, एनी एसिड और एनी बेस. सो हियर सोप सॉल्यूशन, आई एम यूजिंग सोप सॉल्यूशन एज बेस. सो लेट्स पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस एंड सी व्हाट हैपेंस. सी हियर, इज द रिएक्शन विजिबल? ओके, सो आप दोबारा देख लीजिए चाहिए एक बार. इसको मैं वॉश आउट कर देती हूँ. ओके, सो अगेन टेक सम एसिड. A few drops of acid, a few drops of any base. The reaction starts, and this reaction is neutralizing the effect of acid. Means base is neutralizing the effect of acid, and this whole step is known as neutralization. And what is the product formed here? Okay, products. I am writing here products. जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसमें क्या बनता है, अगर आप टेस्ट ट्यूब को ध्यान से देखेंगे, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड सम सॉल्ट लाइक मटेरियल इज फॉर्म्ड अपवर्ड. नीचे वाला हिस्सा ट्रांसपेरेंट है, नीचे वाला देखिए ट्रांसपेरेंट है, और ये ट्रांसपेरेंट है लोअर बेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब, एंड अपर वन इज हैविंग दिस सॉल्ट और व्हाइटिश प्रेसिपिटेट्स. सो इट मीन्स फर्स्ट हम यहाँ लिख देंगे कि जैसे ही रिएक्शन हुआ एसिड और बेस का, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? सॉल्ट इज फॉर्म्ड. फर्स्ट इज सॉल्ट इज, लेट्स कीप इट हियर. ओके, क्लियर है सबको? अब देखो इसके बाद. सो तो हम पहली प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, क्या बन गया यहाँ पे? सॉल्ट. सेकेंड आपको क्या नजर आया था इसमें? वाटर. थर्ड क्या हुआ? अगर you people now can't touch the test tube, if you will perform the experiment in lab, you will feel that this test tube will be hot somewhat. Okay, whenever there is reaction of HCl and sodium carbonate,
just this reaction. See, I will write here the reaction, and the test tube will become hot. It means heat is produced. So now let's move to the equation. So this is a reaction between an acid and base is known as neutralization. तो हमने क्या लिख दिया, एसिड प्लस बेस. तो क्या बना अभी हमारे पास टेस्ट ट्यूब में, क्या बन गया था, इस टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट, हमने सॉल्ट लिख दिया, प्लस वाटर, और साथ में क्या इवॉल्व हुआ, हीट. सो नाउ दिस इक्वेशन इज रिटन इन सिंबॉलिक फॉर्म. So let's write this equation in symbolic form. Let's erase it first of all, and now I am writing here HCl, that is acid, okay, plus base, we have taken here Na2H. When both will react together, what will happen? तो एरो के बाद आप क्या लिखोगे, Na and Cl, they will combine together to form sodium chloride, and sodium chloride is salt. Plus बाकी क्या बच गया, 1H and O, that is H2O, plus heat is liberated, that is it is exothermic reaction that you will study in higher classes. Okay, so neutralization reaction में one acid must have, one base must have, and there is formation of salt. So this sodium chloride is nothing, it is salt. तो यहाँ आप लिखोगे हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस water. So this sodium chloride is salt, and this HCl is acid, and this is base, and this whole process is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो गई हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द different uses of these acids and bases in our daily life. Thanks and have a nice day.